जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके पिनाका परिवार में। जैसा कि आपको पता है कि 15 दिन का क्रैश कोर्स हमने शुरू किया हुआ है, उसमें हम रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये है पहला क्वेश्चन, एनालॉजी, अल्फ़ाबेट एनालॉजी का है। इसमें दिया हुआ है ए से बी, अल्टरनेट देखेंगे तो ए से बी, फिर सी से डी, ई से एफ। तो सीक्वेंस चला हुआ है ना, ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ से स्टार्टिंग होगी जी से और फिर एक छोड़कर एच। तो ऑप्शन देखेंगे तो जी से स्टार्टिंग, एक छोड़ के एच, पहले ही वैसे ऑप्शन दिया हुआ है। अगर ये नहीं दिखता है कि स्टार्टिंग तुम्हें जी से दिख रही है, फिर इसके बाद देखेंगे ये फर्स्ट और लास्ट अपोजिट लिखा हुआ है और अल्टरनेट में सीरीज चल रही है, तो जी के बाद एच ही आएगा, इसका अपोजिट एस और जी का अपोजिट टी। ये सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एनालॉजी का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है मीरा सुंदर है। जिस वर्ड के 3 वर्ड इधर दिए हुए हैं, मीरा, और यहाँ दिया हुआ है सुंदर है, और यहीं से दिया हुआ है इसके लिए कोड KIPO और MO। इधर 3 वर्ड हैं, उधर 3 कोड हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता किस वर्ड के लिए कौन सा कोड यूज हुआ है। लेकिन सेकंड में दिया हुआ है सीता सुंदर थी, सुंदर थी, और यहाँ पर कोड दिया हुआ है JITIPO, और लास्ट में पूछा है के लिए कौन सा कोड यूज होगा। तीनों सेंटेंस में अगर देखा जाए तो है एक ही में दिया हुआ है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ये दिया हुआ है सुंदर, यहाँ पर कॉमन है और यहाँ भी सुंदर कॉमन है। तो इन दोनों सेंटेंस में कौन सा वो वर्ड है जो दोनों में कॉमन है, वो है PO और PO। तो यहाँ पर लास्ट इधर से देखा जाए तो है के लिए कोड यूज होगा, या तो KI होगा या MO होगा। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए MO ऑप्शन में नहीं है तो KI ही होगा। क्लियर सी बात है। लेकिन अगर हम ऑप्शन KI भी हो तो हम कैसे करेंगे, ये देखो। तीसरा वर्ड लिखा जाएगा, तीसरा कोड क्या दिया हुआ है, मीरा स्कूल जाएगी, और इसके लिए कोड दिया हुआ है MOXU और ZE। ये 3 कोड दिए हुए हैं। सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम ही वो है कि यहाँ पर इसमें मीरा कॉमन है, इसमें भी मीरा कॉमन है। इन दो सेंटेंसों के अकॉर्डिंग देखा जाए, इन दोनों कोडों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मीरा दिया हुआ है, और इन दोनों में MO और MO। तो यहाँ से वो कुछ भी पूछ सकता है। वो मीरा के लिए कोड पूछ सकता है कि मीरा के लिए क्या यूज होगा, तो MO। है के लिए पूछा है तो क्या आ गया, KI, और सुंदर के लिए पूछा जाएगा तो क्या आएगा, PO। यहाँ से वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सीधा सीधा सेंटेंस पूछ लेगा, मीरा सुंदर थी, इसके लिए कोई सेंटेंस हो जाए तो वहां पर कोड जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वर्ड का कोड फर्स्ट में दिया हो। क्लियर सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सेम क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है, बस वहां पर कोड दिए हुए थे अल्फाबेट नाम के साथ कुछ वर्ड यूज करके, लेकिन यहाँ पर ये वर्ड दिया हुआ है जोन, ZONE, और यहाँ पर इसका फिक्स कोड दिया हुआ है 48। ये कैसे बना है ये हमें देखेंगे। और अगला दिया हुआ है कोड, क्या दिया हुआ है, WORM, और इसके लिए कोई फिक्स कोड नंबर दिया हुआ है 39, और ऐसे ही पूछा है WOLF। तो यहाँ पर जो करने का तरीका है वो अलग अलग तरीके से होते हैं, जो यहाँ नंबर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि इतने बड़े वर्ड से 48 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई करके बनेगा, प्लस करके बनेगा, माइनस करके बनेगा, या फिर ऐड करके बनेगा। लेकिन अगर हम इनके अल्फ़ाबेट, हमें नंबर याद होने चाहिए। अल्फ़ाबेट के नंबर वही Z26 पर आएगा, O कितने पर आता है, 15 पर आता है, N कितने पर आता है, 14 पर आता है, और E कितने पर आता है, 5 पर आता है। अल्फ़ाबेट के नंबर याद होने के लिए फिर ऐसे ही W कितने पर आएगा, 23, 15, R 18 और M 13। तो यहाँ पे ये क्लियर सी बात है, मल्टीप्लाई करके तो आएगा नहीं कि 26, 15, 14 और 5 को जोड़कर 48 नहीं बनेगा। अगर हम गलती से इन्हें ऐड भी कर लेते हैं तो या तो इनका अपोजिट का ऐड होगा या इनकी सीरीज का ऐड होगा। 14, 40, 40, 10, 50, 5, 55 और 60, तो इनका जोड़ बन रहा है 60, लेकिन हमें दिया कितना है, 48। या तो हो सकता है इनके जोड़ में कुछ फिक्स नंबर माइनस हो रहा हो, तो हमें वो सेकंड वाले से पता चलेगा कि इनके जोड़ में से वो फिक्स नंबर माइनस है या नहीं है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये होगा अपोजिट का जोड़। अगर अपोजिट का जोड़, अब ऐसे ही इनका जोड़ निकालो, 23 और 15। अगर हम जोड़ नहीं हो रहा है तो सीधी सीधी बात है, 15 और 18 कितना, 15 और 13 कितना होगा, 28,
28 फिर 23 है और ये फिर 18 है। ये सारा जोड़ना है। 8 और 8 16, 16 और 3 19, हासिल 1, 2 2 4 और 2 6, इनका जोड़ बैठ रहा है 69। अगर अंतर इनके जोड़ में और इसके कोड में दिए हुए में अंतर बराबर का होता तो यहाँ अंतर बराबर तो है नहीं, यहाँ तो 30 का अंतर है और यहाँ कम का अंतर है। तो यहाँ से सिंपल तरीका है, अगर सीरीज का जोड़ ना बने तो इनके अपोजिट का जोड़ होता है। अपोजिट के जोड़ करने में अब ये मत करना कि हमने नंबर का तो जोड़ कर लिया फिर इनके अपोजिट का जोड़ो। अपोजिट का जोड़ सीधा सीधा करना है। कितने वर्ड हैं? 4। 27 का मल्टीपल होगा, 27 का 4 गुना कितना होता है? 27 का 4 गुना 7 चौक 28 2 और 7 4 दूनी 8 और 2 10, 108। जो तुम्हारा जोड़ आया था उसे माइनस कर दो। 60 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? 48। जो ये 48 दिया हुआ है ये दिया हुआ है अपोजिट का जोड़। सेम देखो 27 चौका तो 108 ही होंगे। 108 में से तुम्हें माइनस कितना करना है? 69। कितना आएगा? 18 में से 9 गए 9 और 9 में से 6 गए 3, 39 हो गया। या तो यहाँ से सीधा तरीका है सीधा अपोजिट जोड़ लो, नहीं तो सीरीज जोड़ेंगे तो वो 108 में से हमें माइनस करना पड़ेगा सेम। W कितने पर आया था? 23। O कितने पर आएगा? 15। L कितने पर आएगा? 12 और ये कितने पर आएगा? 6। 23 और 12, 23 और 2 25, 25 10 35, 5 40 10 50 और 6 कितना होगा? 56। 56 हो गया सीधा जोड़। जो हमें 108 में से हमें 56 माइनस करना है। कितना बचेगा? 8 में से 6 जाएंगे 2 और ये बचेगा 5। 52 इसका करेक्ट आंसर। तो ये सीधा सीधा तरीका है। इसमें जो लग रहा था वो लग रहा था अपोजिट का सम। डेली 15 प्रैक्टिस सेट जो हम 15 दिन तक करने वाले हैं। सेम इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे, डेली करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉजी का। पीछे हम एनालॉजी का क्वेश्चन एक कर चुके हैं जो था अल्फाबेट एनालॉजी, और ये है नंबर एनालॉजी। ये दिया हुआ है 9 से 11 बन रहा है, 29 से 21 बन रहा है और ऐसे ही 39 से बनाना है। अगर सीधा सीधा ये दिख रहा हो कि 29 और 21 इन दोनों में एक प्राइम नंबर दिया हुआ है तो ऐसा हम बता नहीं सकते कि 9 के बाद 11 प्राइम नंबर जुड़ रहा है। 9 के बाद जो अगर 11 प्राइम नंबर आता तो वो तो लिखा हुआ है, लेकिन 29 के बाद प्राइम नंबर थोड़ी ना लिखा हुआ है 21। कुछ और ही लॉजिक लगेगा। तो प्लस माइनस करके जो भी लगना है वो देखेंगे। देखो 9 भी किसी दो से संख्या से नहीं कटता, 29 भी नहीं कटता और 37 भी किसी संख्या से नहीं कटता। हम 9 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 10 का आधा कितना होगा? 5। 5 से 11 जाने के लिए कितना प्लस करेंगे? 6। ऐसे ही हम अगली वाली संख्या को देखते हैं क्या ऐसा लग रहा है। 29 में 1 जोड़ेंगे 30। 30 का आधा कितना होगा? 15। 15 में 6 जोड़ेंगे बनेगा 21। बिल्कुल बनेगा। तो यही लॉजिक लग रहा है। जो संख्या दी हुई है 37, 37 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 38। 38 का आधा कितना होगा? 19 और 19 में हमें 6 जोड़ना है। 19 में 6 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 25 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है और वो भी लीनियर, जो पजल वाइज बिठाता है कि ऊपर से नीचे बिठाने पर हाइट के अकॉर्डिंग या फिर वेट के अकॉर्डिंग, लेकिन ये बिठाया गया है लंबी है मतलब हाइट के अकॉर्डिंग बिठाया गया है। जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे ही करना है। इसमें बोला है सुधा पुष्पा से लंबी है, मतलब सुधा बड़ी है। हम इन्हें लिखेंगे नीचे की तरफ, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। हाइट सबसे बड़े की सबसे पहले लिखेंगे फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा फिर सबसे छोटा। इसमें बोला है कि सुधा जो है वो पुष्पा से लंबी है। हमें नहीं पता कौन से नंबर पर है, लेकिन हम लिखेंगे कि पुष्पा से लंबी। लंबी है तो ऊपर आएगा सुधा, ये हो गया। लेकिन उससे बोला लेकिन मालती से नाटी है। जो वर्ड लेकिन यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है? वो यूज हुआ है पहले वाले के लिए कि सुधा पुष्पा से तो लंबी है। सुधा लंबी थी पहले पुष्पा से, लेकिन मालती से छोटी है तो मतलब मालती सुधा से लंबी हो गई। तीनों का सीक्वेंस पता चल गया। लेकिन आगे बोला है गीता बीजू से नाटी है। अब हमें नहीं पता इन तीनों में कौन है। गीता जो है वो छोटी है किससे? बीजू से। लेकिन उससे आगे लाइन में उनका लिंक बिठाने के लिए कुछ ना कुछ दिया होगा। और बीजू उतना लंबा नहीं है
मतलब बीजू उतना लंबा नहीं है जितना पुष्पा लंबी है, मतलब पुष्पा जितना लंबा नहीं है बीजू, तो पुष्पा से छोटा होगा बीजू। तो ये हो गया बीजू और ये हो गया गीता। अगर ये लिंक नहीं दिया होता क्वेश्चन में, ये वाली लाइन नहीं दी होती, तो हम ये बता थोड़ ना सकते थे। और ये दिया हुआ है, और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है। रवि की जो पोजीशन है वो नीचे से 21वें स्थान पर है। ये हो गया रवि। और उनके बीच में 3 छात्र हैं। इनके बीच में कितने छात्र हैं? 3 छात्र हैं। तो ये पूछा गया है कि कक्षा में ये पूरे टोटल स्टूडेंट कितने हो गए। अगर रवि की पोजीशन नीचे से 21वें स्थान पर है, राजू की ऊपर से 10वें स्थान पर है, और इनके बीच में 3 जने हैं, तो टोटल स्टूडेंट यहाँ पर कितने हैं? अब देखो 10 तो यही है, इससे ऊपर 10 है, 10वें स्थान पर ये खुद है, 21 ये हो चुके, 10वें स्थान पर राजू है और इधर से 21वें स्थान पर रवि है, और 3 इन दोनों के बीच में है। तो टोटल कितने हो गए? 20, 30, 31 और 3 34। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ही पोजीशन से वो दिया हो, वो हम 15 दिन 15 प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें सारे टाइप के इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ये दिया हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट भी 2 तरीके की होती है। एक तो होती है लीनियर, जो हम सीधी सीधी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बैठते हैं, पूरब की ओर मुंह करके, पश्चिम की ओर। और दूसरा होता है सर्कल में बैठने पर, कि 6 व्यक्ति एक सर्कल में बैठे हैं, एक गोल मेज पर बैठे हैं, तो किस उनका सेंटर की तरफ फेस है या फिर सेंटर से बाहर की तरफ फेस है, ये होते हैं। लेकिन इसमें दिया हुआ है कि 6 मित्र हैं, वो एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर, ये 4 डायरेक्शन होंगी, पूरब, पश्चिम, ये होगी उत्तर, और ये होगी दक्षिण। अब यहाँ पर इसने बोला है कि 6 मित्र का फेस जो है वो सबका फेस किधर की साइड है? उत्तर दिशा की ओर है। ये हो गया। बस यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, जिधर की साइड उनका फेस है उनके अकॉर्डिंग बायां और दायां, कि बायां किधर होगा, दायां किधर होगा। अब जब हम अपनी कॉपी पर क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन कॉपी का जो पेज होगा वो वही डायरेक्शन होगी ना, जिस डायरेक्शन में हम फेस करेंगे, तो वो उत्तर दिशा ही तो होगी। मान लिया ये कॉपी का पेज है, अगर हम वहाँ पर डायरेक्शन बनाएंगे तो ये उत्तर की दिशा तो होगी, और जिस साइड से हम करेंगे तो वहाँ पर बायां और दायां। बेस्ट तरीका ये होता है हम अपने हाथ से ही देखते हैं, जिस हाथ से ये सर्कल बनाना है, जिस हाथ से बी बनेगा वो बायां, और जिस हाथ से वो डी बना दे वो दायां। जिधर की साइड फेस है हम उधर की साइड फेस मानते हैं। अब इसने बोला है सी ए और ई के बीच में है। अब वो कहीं भी हो सकता है, वो इन 3 प्लेस पर हो सकता है, वो इन 3 प्लेस पर हो सकता है, वो इन 3 पर हो सकता है, या यहाँ हो सकता है। और उससे आगे बोला है डी किसी भी कोने छोर पर नहीं है, ना तो डी यहाँ पर है और ना ही डी यहाँ पर है। हम उस पोजीशन को पहले लिखते हैं जो हमें फिक्स पता हो। जैसे इसमें बोला है बी जो है वो ई के निकटतम दाईं ओर है, मतलब अगर ई को मैं यहाँ लूँ, ई के निकटतम दाईं ओर, तो दायां इधर ही तो होगा जब हम इस फेस से डी बनाएंगे, तो यहाँ पर कौन होगा? बी। ई का दायां हो गया बी। अब आगे बोला है एफ दाईं छोर पर नहीं है, एफ की पोजीशन यहाँ पर नहीं है, तो वो इधर किसी भी पोजीशन पर हो सकता है। लेकिन डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डी जो है वो ई के बाईं ओर 1 2 3, तो यहाँ पर होगा डी। डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब इसमें बोला है, अब आगे बोला था डी किसी भी छोर पर नहीं है, डी कोने पर नहीं हो सकता, तो इधर एक और जना होगा पक्का। तो 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 पोजीशन हो गई। और हमने स्टार्टिंग में एक लाइन छोड़ी थी कि सी जो है ए और ई के बीच में है, ई यहाँ पर है, सी बीच में है किसके? ए और ई के। ए और ई के बीच में सी हो गया। स्टार्टिंग में था एफ दाएं छोर पर नहीं है, तो एफ बाएं छोर पर से हो सकता है, ये हो गया। अब इसने बोला है इनमें से डी के बाईं ओर कौन है? डी की पोजीशन ये है, और डी के बाईं ओर कौन होगा? एफ होगा, जो कि ये लिखा होगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें सीरीज बिल्कुल नॉर्मल दी हुई है, 0 2 3 5 8 10 15। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, इनमें सिर्फ और सिर्फ अंतर, जब सीरीज में छोटे छोटे नंबर लिखे हो ना, जैसे 10 15 17 24 आसपास के नंबर लिखे हुए हैं, तो इनमें हम गैप देखते हैं। गैप कितने का है? 2 का। यहाँ कितने का है? 1। यहाँ कितने का है? 2। 5 से 8 जाने के लिए 3 प्लस हो गए, 8 से 10 जाने के लिए 2 प्लस हो गए, 10 से 15 जाने के लिए 5 प्लस हो गए, 15 से 17
2 प्लस 17 से 24 कितने प्लस 7 प्लस और 24 से 26 2 प्लस। तो यहाँ बताना है, यहाँ पर ना तो हमें सीरीज दिख रही, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, 2 1 2 3 2 5 2 2 ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो हम इस 2 को देखते हैं 2 रिपीट कैसे हो रहा है। अगर हम अल्टरनेट देखें तो ये सेम लिखा हुआ है 2, अल्टरनेट में 2 ही आ रहा है, एक छोड़कर एक अल्टरनेट मतलब। और फिर हम बची हुई संख्या को देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 1 1 1 के बाद 3 कितना प्लस हो गया 2, 3 से 5 जाएंगे तो कितना प्लस होगा 2, 5 से 7 जाएंगे तो कितना प्लस होगा 2। तो ऐसे ही हम जब 2 में प्लस 7 में 2 प्लस करेंगे तो कितना प्लस होगा 9, और जब हम 26 में 9 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 26 और 10 जोड़ेंगे तो 37, 26 में 10 जोड़ेंगे 36, तो उसमें से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 35। ये हमें प्लस करना है 35। 9 जोड़ने का तरीका है, पहले हम 10 जोड़ लेंगे, 26 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा 36, और उसमें से हम एक एक्स्ट्रा प्लस किया था तो हम उसमें से 1 माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10। यहाँ पर ये आता है मिसिंग नंबर के अंदर। मिसिंग नंबर मतलब यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है 4 माइनस 4, तो इसका रिलेशन दिया हुआ है 16 से, और ऐसे ही दिया हुआ है 6 माइनस 6, तो यहाँ रिलेशन दिया हुआ है 37, सॉरी यहाँ 16 नहीं 17 लिखा हुआ है। ऐसे ही आगे लिखा हुआ है 2 माइनस 2 बराबर 5, तो यही पूछा गया है 5 माइनस 5 कितना आएगा। तो ये जो माइनस लिखा हुआ है इसका मतलब माइनस नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर किस, इसका क्या लिंक है जो वहाँ पर 17 बन रहा है। तो यहाँ पर मिसिंग नंबर का मतलब है इन दोनों को सॉल्व करने पर 17 आना चाहिए। वो 17 बनेगा कैसे वो देखना है। 4 का स्क्वायर, 4 का 4 गुना 16, उसमें 1 प्लस कर दिया 17, क्लियर सी बात है। ऐसे ही 6 का 6 गुना 36, उसमें 1 प्लस करेंगे 37, ये लिखा हुआ है 2 का 2 गुना 4, उसमें 1 प्लस करेंगे 5, तो ये लिखा हुआ है 5 का 5 गुना कितना होगा 25, और ऊपर से हम 1 प्लस करते हुए आ रहे हैं तो 25 में 1 जोड़ेंगे 26, क्लियर है। ये है हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।